नमस्कार। सोचिए एक देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और उसके विनर्स जो टॉप करते हैं वो अचानक गायब हो जाते हैं। आज हम इसी हैरान कर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक इतनी बड़े, इतने प्रतिष्ठित नेशनल एग्जाम के विजेता यूं ही गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ कोई मामूली सवाल नहीं है। ये हजारों लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं भारत के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में से एक से। गेट नाम तो सुना ही होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सपना है। इसी एग्जाम के दम पर देश के टॉप आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज यानी पीएसयूज में शानदार नौकरियां मिलती हैं। मतलब इसमें अच्छी रैंक आ गई तो समझिए करियर सेट है। लेकिन इस बार जब रिजल्ट्स आए तो कुछ बहुत अजीब हुआ। एक अजीब सी खामोशी छा गई। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मतलब जो सबसे बड़ी ब्रांचेस हैं, उनके टॉप रैंकर्स का कोई अता पता ही नहीं था। वो लिटरली गायब थे। न सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, न किसी बड़े कोचिंग सेंटर के पोस्टर पर उनकी तस्वीर, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो ये पूरा मामला खुला कैसे? इस रहस्य से पर्दा उठना तब शुरू हुआ जब एक जाने माने टीचर अंकित गोयल सर के सामने उन्हीं के एक स्टूडेंट का केस आया। और बस यहीं से इस पूरी कहानी की परतें खुलनी शुरू हो गई। सोचिए, अंकित सर के लिए वो कितना बड़ा पल रहा होगा। उन्हें पता चला कि उनके इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। पूरे 14 साल की मेहनत के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। जाहिर है वो बहुत खुश थे। उन्होंने इस कामयाबी का जश्न भी मनाया। पर ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब उस स्टूडेंट से इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया गया तो वो टालमटोल करने लगा, बहाने बनाने लगा, और यहीं से शक की सुई घूमी। ये पहली रेड फ्लैग थी। भाई, कोई टॉपर मीडिया से, अपने टीचर से ऐसे क्यों बचेगा? बहुत अजीब बात थी ये। और जब अंकित सर ने उस स्टूडेंट का पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो वो हैरान रह गए। पता है क्या निकला? एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें उस स्टूडेंट के 100 में से मुश्किल से 15-20 नंबर आ रहे थे, और फाइनल गेट एग्जाम में सीधे 90 से ज्यादा। आप सोच सकते हैं, इस तरह का जंप, मतलब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता है। बात यही खत्म नहीं हुई, कहानी और भी ज्यादा उलझ गई। जब पेपर का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उस स्टूडेंट ने वो सबसे आसान सवाल गलत कर दिए जिन्हें 90% स्टूडेंट्स ने सही किया था। और जो सबसे मुश्किल सवाल थे, जिन्हें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एग्जाम के प्रेशर में सॉल्व करना नामुमकिन है, उन सवालों को उसने परफेक्ट स्कोर के साथ सॉल्व कर दिया। ये कैसे हो सकता है? तो अब ये मामला सिर्फ एक अकेले स्टूडेंट का नहीं रह गया था। जैसे जैसे इसकी और गहराई में जाया गया तो सारी कड़ियां एक खास एग्जाम सेंटर की तरफ इशारा करने लगीं, और यहीं से एक बहुत बड़े पैटर्न का खुलासा हुआ। देखिए, एक पैटर्न सामने आने लगा। पहली बात, कई टॉपर्स जिनके 90 से ऊपर मार्क्स थे वो सब एक ही एग्जाम सेंटर से निकले थे। दूसरी, इलेक्ट्रिकल का AIR-1 और इलेक्ट्रॉनिक्स का AIR-1, दोनों का सेंटर भी सेम था, मुंबई के बाहर एक छोटा सा रिमोट सेंटर। और सबसे अजीब बात, ये स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, तैयारी दिल्ली में कर रहा था। फैमिली हैदराबाद में रहती है, पर एग्जाम देने वो मुंबई गया। और वजह क्या बताई? दोस्तों के साथ ट्रिप थी। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो सुनिए, ये शक बेबुनियाद नहीं है। इसी गेट एग्जाम के दौरान रायपुर में एक पूरा रैकेट पकड़ा गया था। वहां स्टूडेंट्स पैर में माइक्रोफोन और स्किन कलर का ब्लूटूथ ईयरपीस लगाकर बाहर से मदद ले रहे थे। तो हाँ, ये साबित करता है कि इस लेवल की ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग बिल्कुल संभव है। तो इन सब हैरान कर देने वाले खुलासों के बाद अब स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी यानी IIT गुवाहाटी से जवाब मांग रहे हैं। वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? एक्सपर्ट्स ने 3 सीधे साधे कदम सुझाए हैं। स्टेप 1, सारे टॉप 100 रैंकर्स के एग्जाम सेंटर्स पब्लिक किए जाएं। स्टेप 2, हर स्टूडेंट का टाइम लॉग एनालाइज किया जाए, मतलब किसने किस सवाल पर कितना टाइम लगाया। और स्टेप 3, जो रफ पैड्स जमा हुए थे उनकी जांच की जाए। इससे पता चलेगा कि प्रॉब्लम सच में सॉल्व की गई थी या नहीं। देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ टॉपर्स का नहीं है। अगर ये स्कैंडल सच है तो इसका असर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर और उन लाखों ईमानदार स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। जरा सोचिए,
हर स्टूडेंट इस एक एग्जाम के लिए करीब 2,000 रुपए की फीस भरता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है, खासकर एक स्टूडेंट के लिए। और जब कोई इतनी फीस देता है तो वो कम से कम एक फेयर और सिक्योर एग्जाम की उम्मीद तो कर ही सकता है ना? और इस सब का सबसे दुखद नतीजा क्या है कि अब उन स्टूडेंट्स पर भी शक किया जा रहा है जिन्होंने सच में अपनी मेहनत के दम पर अच्छी रैंक हासिल की है। ये आरोप, ये शक हमारी मेरिट बेस्ड सिस्टम पर जो भरोसा है उसे ही खत्म कर रहा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, जब गेट जैसे इतने बड़े एग्जाम की ईमानदारी पर ही सवाल उठने लगें तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? वो लापता टॉपर या वो लाखों स्टूडेंट्स जिनका इस पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है? ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।